हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे विश्व के प्रमुख देशों के खुफिया संस्था इंटेलिजेंस एजेंसी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक नंबर जरूर पूछा जाता है कि रह किस देश का खुफिया एजेंसी है, आईबी किस देश का है, मोसाद किस देश का है, केजीएफ किस देश का है। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, याद करके रखिएगा। हम जैसे मोसाद है तो इजराइल का सबसे खतरनाक गुप्तचर यानी कि खुफिया एजेंसी है। मुखरात ये मिस्र का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद कर रखिएगा। सावाक ये भी ईरान का है, खतरनाक खुफिया एजेंसी। तो आइए समझते हैं पहले कि विश्व के प्रमुख देशों के खुफिया एजेंसी के बारे में, जो कि ये खुफिया तरीके से पता करता है किसी देश के सीक्रेट मिशन को कि उस देश में क्या चल रहा है और अपने देश को सीक्रेट प्लान बताना। आइए समझते हैं। देखिए, सीआईडी, आईबी, रॉ और सीबीआई ये भारत का खुफिया एजेंसी है। एक तरह का ये सीबीआई भारत के यानी कि भारत सरकार का प्रत्यक्ष काम करता है। किसी भी देश को किसी भी केस को सुलझाना। ये रॉ है, विदेशों में रहकर काम करता है। आईबी हो गया जो आतंकवादी संगठन हो या किसी भी चीज़ को ये सुलझाने में काफ़ी माहिर है, जासूसी के तौर पर ये काम करता है। सीआईडी है तो ये भी काफ़ी है। तो इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, एग्जाम में बनता है। तो सीआईडी के बारे में समझते हैं। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और रॉ के बारे में समझते हैं कि रॉ का फुल फॉर्म क्या है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और उसके बाद सीबीआई के बारे में समझते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत का खुफिया एजेंसी है। ये चार याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। आइए समझते हैं। अब देखिए, इसका सबका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में है। ये याद करके रखिएगा। आप समझते हैं इराक के बारे में। इराक का क्या है, अल मुखरात, अल मुखबरात, ऐसे समझिएगा। अल मुखबरात, अल मुखबरात, अल मुखबरात, एम समझ लीजिएगा। अल मुखबरात ये इराक का है, अल मुखबरात। और मुखबरात किसका है, सिर्फ तो मिस्र का है। सिर्फ अगर मुखबरात रह जाए तो मिस्र मिस्र का हो जाएगा। अल मुखरात समझिए तो इराक का है। अल मुखरात, अल मुखरात लग गया तो क्या है, तो इराक का हो जाएगा। और मुखरात सिर्फ पूछे तो मिस्र का हो जाएगा, इजिप्ट का हो जाएगा। सावाक, सावाक बना लीजिएगा। सावाक जो कि ईरान का खुफिया एजेंसी है। सावाक ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईरान का सावाक, ईरान का क्या है खुफिया एजेंसी, सावाक। सावाक का इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ईरान का। इसका क्या है, ईरान का जहाँ इसका हेड क्वार्टर है सावाक का, ये ईरान की राजधानी तेहरान में है। ईरान की राजधानी तेहरान में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर राजधानी में ही उसका हेड क्वार्टर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। और इराक वाला जो है ना, इसका हेड क्वार्टर, इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद में अल मुखरात का हेड क्वार्टर है। सावाक कहाँ का है, सावाक कर लीजिएगा। सावाक इसका नाम है, सावाक ईरान का है और ईरान की राजधानी तेहरान में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, याद करके रखिएगा। ये सीआईडी, आईबी, सीबीआई, रॉ ये भारत का खुफिया एजेंसी है। अल मुखरात, अल मुखरात कहाँ का हो गया, इराक का, जिसका हेड क्वार्टर उसकी राजधानी में है। और सावाक, सावाक का ईरान का है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, उसका राजधानी तेहरान में है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये अमेरिका का ये खुफिया एजेंसी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में FBI किस देश का खुफिया एजेंसी है, तो ये याद करके रखिएगा कहाँ का है, तो ये USA का है। तो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि ये इसका एग्जाम पूछा गया है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर याद करके रखिएगा, वर्जीनिया, वर्जीनिया में है। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वर्जीनिया, वर्जीनिया में इसका हेड क्वार्टर है। वर्जीनिया में इसका हेड क्वार्टर है, वर्जीनिया में। और FBI के पूछेगा तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में ये है इसका हेड क्वार्टर।
FBI के वाशिंगटन DC, FBI के कहाँ है तो वाशिंगटन DC। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का कहाँ हेडक्वार्टर है तो वर्जीनिया में है। और CIA और FBI किस देश का खुफिया एजेंसी है तो ये USA अमेरिका का है। अब समझते हैं अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच। और अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच ये कहाँ का है, देखिए ये सारा का सारा ये यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का है। अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच GIO यानी कि जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 ये यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का, लंदन का है ये। अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच देखिए ये लगातार याद करके रखिएगा। अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच GIO, अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच GIO, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI कर लीजिएगा MI। इसका मुख्यालय कहाँ है तो लंदन में है, सारा का सारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो लंदन में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लंदन में है ये। अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच, अल्ट्रा के साथ स्पेशल, अल्ट्रा है उसके स्पेशल ब्रांच, और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, अल्ट्रा MI स्पेशल ब्रांच GIO जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ का खुफिया एजेंसी है तो ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। तो अल्ट्रा MI GIO स्पेशल ब्रांच ये यूके का है, 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच GIO मिलिट्री इंटेलिजेंस, अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच GIO मिलिट्री इंटेलिजेंस, अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच GIO यानी कि जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, और मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये 5 और 6 है, 5-6 ये दोनों काम करता है, यानी कि इतना, एक अल्ट्रा हो गया, 2 स्पेशल ब्रांच हो गया, 3 जॉइंट हो गया इंटेलिजेंस, और 5, 1 2 3 4 5 यानी कि 5-6 MI 5-6 काम करता है यूके के लिए। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान का है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये कहाँ का खुफिया एजेंसी है तो ये पाकिस्तान का है। इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है, हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इस्लामाबाद में है ये। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये पाकिस्तान का है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इस्लामाबाद में है। KGB देखिए ये लंदन का है, ये KGB ये रूस का है, KGB और GRU KGB और GRU ये रूस का है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मॉस्को में है। तो KGB और GRU ये रूस का ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। KGB है और KGB और GRU रूस का ये इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। देखिए मुखरात, मैंने बताया था कि अल मुखरात किसका है तो ये इराक का है, अल मुखरात किसका है तो ये इराक का है। और मुखरात पूछे तो ये मिस्र का है, मुखरात पूछे तो ये मिस्र का है, मुखरात पूछे तो ये मिस्र का है। और इसका हेडक्वार्टर पूछे इसका भी तो ये कैरो में है, कैरो। हेडक्वार्टर कहाँ है तो कैरो, हेडक्वार्टर कहाँ है तो कैरो इजिप्ट में है, कैरो इजिप्ट में। अब आइए समझते हैं आगे। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज ये कहाँ का खुफिया एजेंसी है तो ये कनाडा का है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज ये कहाँ का खुफिया एजेंसी है तो ये कनाडा का है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ये कनाडा का खुफिया एजेंसी है। दुनिया में सबसे खतरनाक अभी वर्तमान में है मोसाद, जो कि इजराइल का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोसाद याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आए दिनों चर्चा रहता है ये मोसाद इजराइल का है, मोसाद इजराइल का है। और इजराइल का ये मोसाद जो है ना, ये इजराइल के तो ये तेल अवीव के इसका हेडक्वार्टर है, टेल अवीव में हेड क्वार्टर है ये। तो इजराइल के एक शहर है टेल अवीव, इजराइल
तो मोसाद वहाँ का है, सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक वर्तमान में ये तेल अवीव है, जिसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है, इजराइल का खुफिया एजेंसी है। अब कुछ है जो कि इसका समझ लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये सब पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। बाकी मैंने अमेरिका, भारत, इजराइल वाला, इराक वाला, ये सब ईरान वाला याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं फ्रांस के बारे में। डायरेक्टरेट, फ्रांस का क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ टेरिटोरियल सर्विलेंस, डायरेक्टरेट ऑफ टेरिटोरियल सर्विलेंस, ये फ्रांस का है, ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ टेरिटोरियल सर्विलेंस। जर्मनी का क्या है? BND, जर्मनी का क्या है? BND, जर्मनी का खुफिया एजेंसी क्या है? तो BND, जर्मनी का खुफिया एजेंसी क्या है? तो BND, जर्मनी का खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? BND, जर्मनी BND। डायरेक्टरेट ऑफ टेरिटोरियल सर्विलेंस किसका है? तो फ्रांस का है। BND जर्मनी, BND जर्मनी, BND जर्मनी। स्पेन, स्पेन के क्या है? सेसेड, सेसेड, स्पेन का खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? सेसेड, स्पेन के खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? सेसेड, स्पेन के खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? सेसेड, स्पेन के खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? सेसेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैड्रिड, मैड्रिड। तो ये जर्मनी का बर्लिन हो गया, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है, तो ये तो उसका राजधानी में ही है। क्यूबा, क्यूबा के इसका हवाना में इसका राजधानी में हेडक्वार्टर है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यूबा के DGI, डायरेक्शन डे इंटेलिजेंस, DGI, डायरेक्शन डे इंटेलिजेंस, डायरेक्टर डे इंटेलिजेंस। चीन का क्या है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, ये लेंजा याद करके रखिएगा, लेंजा। चीन का सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। और पहाड़ी राज्यों में देखिएगा ज़्यादातर आँख की प्रॉब्लम रहता है, तो चाइना में वैसे भी आँख का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो लेंजा से लेंस याद करके रखिएगा, लेंस, लेंस जो कि अवतल लेंस उत्तल लेंस होता है, उसमें लेंस लगता है, तो ये याद करके रखिएगा कि लेंजा, लेंजा जिसके बीच में आ जाएगा चाइना का है ये, तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, जिसका हेडक्वार्टर याद करके रखिएगा, ये कहाँ है? तो कैनबेरा में, कैनबेरा में, कैनबेरा में है, कैनबेरा में ये ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बनता है। तो फ्रांस, ये ज़्यादातर अमेरिका का, भारत का, इराक का, ईरान का, इजराइल का, ये सब एग्जाम में बनता है। तो बस 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। जर्मनी का BND कर लीजिएगा, स्पेन के सेसेट कर लीजिएगा, ISI पाकिस्तान का है, नाइचो, हाँ एक छूट गया है, नाइचो, नाइचो जो कि जापान का है। नाइचो कहाँ का स्पेशल एजेंसी है, खुफिया एजेंसी? तो नाइचो कहाँ है? जापान का है, नाइचो जापान का है, नाइचो कहाँ का है? जापान का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइचो जापान का खुफिया एजेंसी है, नाइचो कहाँ का है? जापान का खुफिया एजेंसी है, नाइचो कहाँ का है? तो जापान का खुफिया एजेंसी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुखराज समझ लिए, मिस्र का है। CIA समझ लिए, CIA FBI ये अमेरिका का है। अल्ट्रा स्पेशल ब्रांच GIO मिलिट्री इंटेलिजेंस MI56 है, ये UK का है। CID IB CBI भारत का है। अल मुखरात इराक का है। सवाक ईरान का है। तो बस इतना ही समझ लीजिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर पूछता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।